जगत परसव करता, जगत कहते हैं संसार को, कर्ता कहते हैं ईश्वर को, और परसव कहते हैं जीव। कर्ता ने संसार बनाया, जीव को बनाया, उत्पन्न किया, इसलिए उसको परसव करता कहता है। उस परसव कर्ता को पाने के लिए वेद भगवान कहते हैं जो सत्संग करो, अर्थात बुद्धि जो क्या है, यही सत्संग। जो सत्संग में आता है उसका बुद्धि परिपक्व होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सपने। राम की कृपा से वह जो सत्संग मिलता है, अब सत्संग में जो आता है उसका कुबुद्धि नाश हो जाता है, सुबुद्धि आ जाता है। यही काम है, वही सत्य परमात्मा है, उसका नाश नहीं होता है, जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है। यह भी अजर अमर है, वो भी अजर अमर है। इस जीवात्मा को उस आत्मा परमात्मा से मिलाना, यही कहते हैं बुद्धि योग सत्संग। इसको करने के लिए पहले मानस जब बताया जाता है, मानस ध्यान बताया जाता है, दृष्टि साधन बताया जाता है, नादानुसंधान बताया जाता है। 4 प्रक्रिया। मानस जब गुरु बता देते हैं, वह मंत्र में शक्ति होता है, उस शक्ति के द्वारा वह जाप करता है, उसका मन परमात्मा के तरफ, संसार से उलट जाता है, परमात्मा के तरफ हो जाता है। अभी आप लोग अपना अपना घर से आए हैं, गुरु महाराज आप लोगों को दीक्षा भी दिया है, आप लोग अपना अपना घर से आए हैं, और कितना लोग गुरु महाराज का मंत्र जाप करते करते यहाँ आए हैं, हाथ उठाइए तो सबको उठा दे। वाह, घर से मंत्र जाप करते करते आए हैं आप लोग, सही बात है। सबको ही तो हाथ उठा दिया, हम सब, हमको विश्वास नहीं होता कुछ हो सकता। यहाँ जो आए मंत्र जाप करते करते, वह गुरु की आज्ञा को माना, गुरु को आज्ञा। जो मंत्र जाप करते करते नहीं आया, तो गुरु की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए हर क्षण हर पल वह नाम जपता रहना चाहिए गुरु का। यह जाप आपको शक्ति प्रदान करेगा। क्या शक्ति प्रदान? जिसका नाम उसका रूप। जैसे आपका 4 बेटा है, जिस बेटा को आप नाम पकड़े, उस बेटा का रूप आपके सामने आ जाएगा। तो गुरु जो है, संसार का जितना नाम है, सब नाम को छुड़ा करके एक नाम पकड़ा दिया। कितना बड़ा उपकार किया। लाखों लाख नाम है संसार में परमात्मा का, और सब नाम को छुड़ा करके गुरु एक नाम धरा दिया। संसार में लाखों लाखों रूप है, सब रूप को छुड़ा करके गुरु एक रूप को पकड़ा दिया। कितना बड़ा उपकार किया। यह काम गुरु करता है। तो यह उपकार जो है गुरु बता दिया। तो मानस जाप 3 प्रकार का होता है। वाचिक जप होता है, उपांशु जाप होता है, और एक मानस जप होता है। वाचिक जाप बोल बोल करके राम राम करते हैं, राम राम कहने वाला भी सुनता है, और जो अगल बगल रहता है। और एक नाम जो है कंठ हिलता है, जीभ डोलता है, ओठ फरकता है, और अपने जपता है, अपने सुनता है, दूसरा नहीं सुनता है। इसको कहते हैं उपांशु जाप। इस जाप में 10 गुना फल अधिक मिलता है। और एक होता है जाप में राजा, मानस जप। मानस जप क्या होता है? जो न कंठ हिलेगा, न जीभ डोलेगा, न ओठ फरकेगा, चुपचाप बैठा हुआ महनीमान मंत्र का जाप करता है। यह उत्तम कोटि का जाप हुआ। ऐसा जाप गुरु बता देते हैं। बाहर का पूजा में जाइएगा तो कितना पूजा प्रसाद लेकर के जाना पड़ेगा। और
भैया जो गुरु बता दिया, एक पैसा खर्चा नहीं, मने मन जाओ कीजिए। मैं कलकत्ता जाता हूँ हर साल, वहाँ चार्टर अकाउंटेंट लोग हैं हमारा शिष्य, वह लोग जो है अपने यहाँ सत्संग कराते हैं। तो एक चार्टर अकाउंटेंट दूसरा चार्टर अकाउंटेंट को लेके मेरे पास आया, कहा बाबा इनको दीक्षा दे दीजिए। और बेचारा डरता हुआ आया, बाबा के पास जाऊंगा, न जाने कितना लाख का लिस्ट बना देगा, कितना पूजा का सामान लिखा देगा, कितना घंटा बैठ करके पूजा करना होगा, ये सब घबराया हुआ वो आया। जब उसको विधिवत मैंने जो है दीक्षा दे दिया, तब वह दीक्षा ले उसी समय से वह जो है मंत्र जाप करता हुआ अपने ऑफिस में गया, और ऑफिस में जाप भी करता था, काम भी करता था। एक काम उसका 2 वर्षों से नहीं हो रहा था, जाप के प्रभाव से वह काम उस दिन उसका हो। बड़ा आनंद आया उसको, और शाम को दौड़ता हुआ मेरे पास आया, पैर में गिर गया, महाराज आपने जो दीक्षा दिया, एक पैसा उसमें हमारा खर्चा नहीं। मैं तो सोचा था बाबा लाख रुपया का लिस्ट बना देगा पूजा का, लेकिन आपने तो एक भी लिस्ट नहीं बनाया। और आपने जो है मन ही मन जाप करने के लिए बोला, कोई सुनता भी नहीं, और अपना काम भी करता हूँ। और हमारा एक काम जो है वर्षों से नहीं हो रहा था, इस जाप के प्रभाव से वह मेरा काम बन गया। कितना बड़ा फल है इस जाप करने में। संसारी लोग उस जप को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए फल नहीं मिलता। जिसका जप ठीक हो जाएगा मानव, उसका सामने रूप गुरु का आ जाए। गुरु दर्शन उनके उर्माही करे बरभागी, तिनको तरने की नाव क्या। जब गुरु का रूप सामने आ जाएगा तो समझिए मानस ध्यान हो गया। जब तक गुरु दर्शन नहीं दे, आपके अंदर शक्ति नहीं होगा जो आप बैठ करके ध्यान कीजिएगा। यह शक्ति गुरु देते हैं, दर्शन उनके ऊपर कर बार भागी, उनके तरने की नाव किनारे लागी। समझो वह किनारा आ गया जिसको गुरु का दर्शन अपने अंदर। सब लोग कहते हैं परम पुरुष की आरसी साधुन का दे, जो लखा चाहे निमे लिख ले। यदि परमात्मा को देखना चाहते हो, साधु रूपी आईना को पहले देखो, और उस आईने में जो है वो परमात्मा छिपा हुआ है। उस आईने में परमात्मा छिपा। संसारी लोग इसको नहीं जानता। ये आईना है, आईना सब दिखाने वाला। जब ऐसा आपके अंदर प्रकट हो जाएंगे तब जो क्या होगा, दृष्टि साधन की शक्ति मिलेगी। दोनों आंखों की धारा जब एक जगह मिल जाएगा, बिंदु प्रकट हो जाएगा, और बिंदु जब प्रकट हो जाएगा, बिंदु में तानाद बोले रैन दिन सुहावन, ऐसा न कोई होय विष्णु स्वरूप, जो इस तरह का अंदर में बिंदु को प्रकट कर लेता है ध्यान में, और उसके अंदर वह परमात्मा का आवाज सुनने लगता है, और सुनने वाला भी जो है वह परमात्मा बन जाता है। कितना उत्तम ज्ञान हम लोगों को दिया है, और उसी को प्राप्त करने के लिए ध्यान शिविर हर साल होता है, हर साल होता है। इसके लिए आए, और जब इस तरह से दोनों हिंदू नाथ मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। अब जो है आप लोगों को भूख भी लग गई है, जलपान उधर तैयार देख रहा है, जो जलपान के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो बाबा ने यहाँ अटका के रखा है, इसलिए मैंने बंद कर दिया। वो आशा देख रहा है जलपान, इसलिए अब आरती कीजिए। आरती के बाद जलपान होगा, और आरती के पहले जो है पुष्पांजलि होगा। जो गुरु को अपना जो श्रद्धा समन जो है पुष्प फल जो चढ़ाना, जिसको चढ़ा वो दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आरती करके, ये काम करके आप लोग जाके जलपान कीजिए। फिर मध्याह्न में कार्यक्रम होगा। मध्याह्न का कार्यक्रम प्रदीप कुमार